खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कभी भी ये नहीं सोचना कि हम किसी काम के नहीं, हम नालायक हैं, हमारी कोई बसात नहीं, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, हम कुछ नहीं हैं, वी आर जस्ट नथिंग, यूजलेस पीपल। नो, वी कांट बी एबल टू, हम वो नहीं हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आप में कितना दम है। और आप जो अपने आप की वैल्यू लगा रहे हो, जो अपने आप के बारे में सोच रहे हो, अपने आप के बारे में, या जो आप खुद के बारे में ये सोच रहे हो कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं एक नालायक इंसान हूँ, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ये जो चीज़ें आप सोच रहे हो, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स आपके पास आ रही हैं, क्या वो आप सोच रहे हो या दुनिया की निगाहों से आप खुद की कीमत लगाने की कोशिश कर रहे हो? ऑफ कोर्स ज़्यादातर यही होता है, हम दूसरों की निगाहों से अंदाज़ा लगाते हैं अपने हुनर का, अपनी हैसियत का। ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। तो इस कहानी से काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक शहरी था जो किसी देहात में ऐसे ही वादियों में हिल स्टेशन पे घूमने फिरने गया। तो वो एक साइड पे घूम फिर रहा था, किसी भी पहाड़ की साइड पे, तो उसे दिखाई दिया कि पहाड़ों के करीब एक साइड पे एक जंगल टाइप एरिया है। उस साइड पे चला गया जहाँ गांव टाइप एरिया था और कुछ गिरे पड़े मकान थे। उन गिरे पड़े मकानों में एक बहुत बड़ा महल सा उसे दिखाई दिया। वो शख्स उधर चला गया और उस महल के पास जाके उसने देखा कि बाहर के जो दालान है, घर का जो गार्डन सा बना हुआ है, क्योंकि महल है बहुत बड़ा, वहाँ पे एक औंधे मुँह कहते हैं, ऐसे नीचे की जानिब कोई चीज़ गिरी हो तो उसे कहते हैं औंधे मुँह। एक मुजस्समा गिरा हुआ है, मुजस्समा यानी स्टैचू, खूबसूरत सा पत्थर का बना हुआ, लेकिन क्योंकि वो गिरा हुआ है औंधे मुँह, गंदी हालत में है, तो उसकी कोई क्वालिटी फील नहीं हो रही वहाँ पे। खैर, वो जो परदेसी जो गाँव में गया था घूमने फिरने हिल स्टेशन पे, शहरी शख्स, उसने जाके दरवाजे पे दस्तक दी। जब उसने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से कोई पर्सन आया जो उस घर का मालिक होगा, और शहरी पर्सन ने उनसे कहा कि क्या ये स्टैचू आप मुझे बेच सकते हैं, ये मुजस्सिमा? उस शख्स ने अपने दिमाग में और दिल में जो बात सोची, खलील जिब्रान साहब ने अपनी बुक में ये कहानी लिखी है, मैं वहाँ से आपको सुना रहा हूँ। अचानक मुझे कहीं से याद आ गई तो सोचा आपसे शेयर ज़रूर करूँ। तो वो राइटिंग में वहाँ लिखते हैं कि उस शख्स ने ये सोचा, किस शख्स ने, जिसका वो स्टैचू है, जिसका वो मुजस्समा है, जो घर से बाहर अभी आया है, उसने ये दिल में सोचा कि ये तो बेकीमत सी गिरी पड़ी गंदी सी बेकदरी सी चीज़ है, इसका मुझे कोई क्या देगा, इसकी कीमत क्या मिलेगी? खैर, उन्होंने कहा जी हाँ, ये मैं बेच दूंगा, आप इसकी कीमत क्या देंगे? वो जो शख्स था जो आया था ख़रीदने, उसने कहा, जो शहरी था, उसने कहा मैं, चांदी के सिक्कों का दौर था उस टाइम सिक्के दिए जाते थे, दौलत तो थी नहीं, यानी कि रुपया पैसा तो नहीं था, तब सिक्के होते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक चांदी का सिक्का दूंगा, इसकी कीमत है। अब वो जो देहाती था उसने कहा, दिल में सोचा होगा कि ठीक है, और उसने कहा ठीक है, और वो एक चांदी का सिक्का उन्होंने ले लिया और वो पुतला उनको दे दिया। पुतला बोल रहा हूँ, सॉरी, मुजस्सिमा। वो मुजस्सिमा उन्होंने उनको एक चांदी के सिक्के के बदले में दे दिया, बेच दिया, और उन्होंने एक सिक्के के बदले में ख़रीद लिया। अब वो मुजस्समा इतना बड़ा था, स्टैचू इतना बड़ा था, कहानी में कुछ यूँ लिखा है कि उसे शहर में लाने के लिए हाथी की ज़रूरत पड़ी। वो बहुत बड़ा था और हाथी के ज़रिए उसको शहर में लाया गया। चंद अरसा गुजर गया, 6 माह, 1 साल, कुछ वक्त गुजर गया कि एक दिन वही देहाती मूड में आया कि मैं जाके शहर में जाता हूँ सैर सूर करने, और वो सैर के लिए निकल आया। और जब वो शहर में घूम फिर रहा था तो बाज़ार के इख्तिताम पे, जहाँ बाज़ार ख़त्म होता है, वहाँ उसने देखा कि कॉर्नर पे एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, जहाँ पे लोग किसी चीज़ की टिकट ख़रीद रहे हैं। और वो शख्स भी पूछने लगा, देखने लगा कि बाज़ार का तो इख्तिताम हो गया, शाम का वक्त हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने पूछा किसी शख्स से, तो किसी शख्स ने बताया वहाँ पे जो लाइन में लगे थे कितार बना के, कि हम टिकट ले रहे हैं, यहाँ पे एक मुजस्सिमा ला के दिखाया जा रहा है जो दुनिया का बहुत ही नायाब सा एक मुजस्सिमा है, ये है वो है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं। उस शख्स ने कहा अच्छा चलो, मुझे भी इत्तेफाक हुआ है कुछ देखने का, मैं भी देख लेता हूँ। तो लाइन में लग गया वो भी। अब लाइन में लग के उसने टिकट ली तो पूछा कितने की टिकट है? जी चांदी के 2 सिक्के। जी हाँ, तो चांदी के 2 सिक्के देकर उसने एक टिकट ली और एंटर हुआ। तो वो जब एंटर हुआ उस बड़े से महल में, म्यूज़ियम टाइप एरिया में, तो उसने क्या देखा कि लाइट्स के सेंटर में एक बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा है, एक मुजस्सिमा खड़ा है, कहानी का नाम भी दी स्टैचू ही है। और वो देख के दंग रह गया कि ये तो वही स्टैचू है जो उसने बेचा था एक चांदी के सिक्के में। और वो वहाँ से खामोशी से म्यूज़ियम से बाहर निकलता हुआ क्या सोच रहा था, या वो लाइन, द लास्ट लाइन ऑफ दैट स्टोरी, मैंने एक चांदी के सिक्के में बेची हुई चीज़ को सिर्फ देखा 2 सिक्कों की बुनियाद पे, 2 सिक्कों की कीमत में मैंने सिर्फ उसका नज़ारा किया। अब स्टोरी का एंड यहाँ पे हो गया और हमें समझ के आई, हमने सीखा क्या? यही पॉइंट है जो आपको सीखना ज़रूरी है। आपकी कीमत लगाने वाले अपनी नज़र से देख रहे हैं। भैंस चराने वाला, गाय भैंस बकरी चराने वाला कैसे डिसाइड कर सकता है कि हीरा क्या होता है?
समुंदर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। मछुआरा ये कैसे जान सकता है कि हीरे की क्वालिटी क्या होती है। आप बात को समझ रहे हैं कि हर इंसान की जो निगाह है, जो उसने चश्मा लगाया अपनी अकल का अपनी आंखों के आगे, वो उसी के मुताबिक आपकी कीमत लगा रहा है। आप एक ऐसी चीज़ हैं, कायनात की एक ऐसी हस्ती हैं, इंसान, आप लोग, हम सब, जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साबित कर चुके हैं इस बात को। कायनात की सबसे साफ़ सुथरी और बेहतरीन मखलूक हमें फ़रिश्ते लगते हैं। और अल्लामा साहब ने क्या कहा था, फ़रिश्ता कहने से मेरी तस्खीर होती है। तस्खीर मतलब मेरी इंसल्ट। मैं मसजूद मलायक हूँ। मलायक कहते हैं फ़रिश्तों को, मसजूद कहते हैं जिसको सजदा किया जाए। मैं मसजूद मलायक हूँ, मैं वो हूँ जिसे फ़रिश्तों ने सजदा किया। मैं मसजूद मलायक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। फ़रिश्ता कहने से मेरी तस्खीर होती है। मैं मसजूद मलायक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। इतने इम्पोर्टेंट हो आप। अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया था फ़रिश्तों को कि आदम मैंने बनाया, इसको सजदा करो। हम वो हैं। हमने भूलना नहीं अपनी वैल्यू को। हमने खुद को गिरा हुआ घटिया सा नहीं समझना। हम बहुत पावरफुल हैं। कायनात की सबसे ताकतवर जो चीज़ है वो हम हैं। इसीलिए हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, खुदा की सबसे बेहतरीन तख्लीक। तो हमने ये साबित करना है कि हमें लोग देख के कहें कि ये इंसान है। हमने ये प्रूफ करना है हर सूरत में कि हमसे बेस्ट कोई नहीं, कोई भी काम है। हमने अपना बेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि हमने इसी चीज़ का जवाब देना है कि हमने अपनी कोशिश कितनी की। हम अपनी जो भी जदोजहद में लगे हैं, जो भी हमारा लाइफ में मिशन है, उसमें हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, कोशिश कितनी कर रहे हैं। और अगर कोई मिशन नहीं है तो मिशन बनाइए। खुदा सिर्फ एक टाइप के इंसानों को नापसंद करता है, और वो आसान सा आंसर है बेमकसद लोग। जी हाँ, खुदा की नज़र में बेमकसद लोगों की कोई वैल्यू नहीं। और उसके अलावा कायनात की कोई भी चीज़ है, एक छोटी सी कीड़ी क्यों नहीं, उसका भी कोई ना कोई मकसद है। कहीं कोई ना कोई फ़ायदा छुपा है जो हमारी इंसानी अकल के पर्दों से बाहर है। हम बहुत छोटे हैं, चीज़ों को समझने में बहुत कमतर हैं। खुदा की ज़ात बहुत ऊंची, बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह है जिस वजह से जो कुछ हो रहा है। और हम और आप सिर्फ उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जो हमारे आसपास हो रहा है और जो हम कर रहे हैं। हमने उसी का जवाब देना है। तो जब पता है कि एक चीज़ होनी है और करनी है, तो ये क्यों सोच रहे हैं कि हम कमतर हैं। हम में कोई कमी नहीं है, हम कमतर नहीं हैं। पूरी कायनात इकट्ठी कर लो और अपनी एक उंगली तोड़ के, ख़त्म करके, वजूद से अलग करके उन्हें कहो यही उंगली मुझे बना के दिखाएं, वो नहीं बना सकते। तो अल्लाह ताला ने आपको एक नायाब चीज़, आप खुद नायाब हैं। मतलब आप ये ना सोचो कि मुझे कोई नायाब चीज़ चाहिए, आपसे नायाब चीज़ कोई है ही नहीं। सबसे वर्दी, सबसे महंगी, सबसे दौलतमंद, सबसे ख़ास चीज़ आप खुद हैं। आप खुद, ये बात याद रखिएगा कि आपसे ख़ास कुछ नहीं, सबसे ख़ास आप खुद हैं। तो कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की, कायनात की कितनी भी महंगी क्यों नहीं है, वो आपसे बहुत सस्ती है। आप वर्थ रखते हैं। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपकी पावर का आपको अंदाज़ा तक नहीं है। बस लाइफ में कोई गोल सेट कीजिए और अपनी जदोजहद में लग जाइए। गुड लक।